दोस्तों प्रणाम। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा अनुभव सुनाने जा रहा हूं जो यात्रा मार्ग पे 2010 में एक आदमखोर सक्रिय हुआ था, जिसने जोशीमठ और जो यात्री बद्रीनाथ जा रहे थे रास्ते में उनका शिकार किया था। और दोस्तों इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आज जोशीमठ में भविष्य बद्री नामक स्थान पे कर रहा हूँ। आपको यहाँ का प्राकृतिक नज़ारा दिखाऊंगा और साथ ही एक रोमांचक स्टोरी सुनाऊंगा। दोस्तों ये नवंबर 2010 की बात है। 13 तारीख को बद्रीनाथ और विष्णुप्रयाग के बीच में एक बलदौड़ा नामक स्थान है, जहाँ पे एक पुल है। उसके ऊपर एक उन्हीं नज़दीकी गांव की कोई लेडीज थी, वो घास काटने गई थी और शाम को जब घर नहीं लौटी तो लोगों ने उसकी खोजबीन शुरू की। जब उसकी खोजबीन शुरू की तो पता चला कि उसका जो सर था और उसके जो कुछ हिस्से टांगों के बचे हुए थे वो एक गुफा में उनको मिले। उससे पता चला कि इसको किसी जंगली जानवर ने इसका शिकार किया और इसका मांस खा चुका है। दोस्तों इससे पूर्व कभी भी इस जोशीमठ एरिया पे कोई भी आदमखोर लेपर्ड नहीं हुआ था और उस समय 2010 में किसी को ऐसा विश्वास नहीं हुआ कि ये घटना किसी आदमखोर लेपर्ड द्वारा की गई है। इससे पहले यात्रा चल रही थी और आप ही लगाओ 13 तारीख नवंबर यानी 8 तारीख के लगभग उस समय पट बंद हुए थे और पट बंद होने के बाद इसने 13 तारीख को पहली महिला को मार दिया था। उसके बाद 16 तारीख को एक महिला जो हाथी पहाड़ के बगल वाले क्षेत्र में घास काटने गई थी, इस गुलदार द्वारा उसको अपना शिकार बना दिया गया। और उसके बाद जनता में बहुत आक्रोश फैल गया, क्योंकि लगातार 2 महिलाओं को उस गुलदार द्वारा मार दिया गया था और 3-4 बाइक सवारों पे भी इसने हमला कर दिया था। इसलिए जनता की मांग पर तुरंत फॉरेस्ट वालों को कार्रवाई करनी आवश्यक हो गई थी। जो जोशीमठ के ठीक सामने जो हाथी पहाड़ है, उस पे कुछ बाबा लोग रहते थे। एक जो चट्टान है, चट्टान पे उन्होंने उसकी जो गुफा है, उस गुफा में वो बाबा लोग रहते थे और उनकी कुछ गायें हैं भी पाली हुई थी वहाँ। और जो भी सन्यासी लोग आते थे वो भी वहाँ अक्सर रुका करते थे। दोस्तों गायों को घास काटने के लिए रोड से थोड़ा नीचे यानी मेन जो विष्णुप्रयाग पुल है, ठीक उसके सामने वो घास काटने चले गया और शाम का समय था। उसके बाद बाबा वापस नहीं लौटा तो लोगों को फिर लगा कि बाबा को क्या हो गया है। फिर उसके बाद तब जाके लोग समझे कि यहाँ कोई आदमखोर जो है वो लेपर्ड सक्रिय हो गया है और उसकी खोजबीन की गई, परंतु बाबा का शव नहीं मिला। दोस्तों उस समय यहाँ पे जो एसडीओ थे दुबे जी, उन्होंने मेरे से संपर्क किया। बोले रावत, यहाँ 2 आदमी जो हैं, मतलब एक महिला पहले वो जो थी वो किल थी और उसको खा भी रखा था, अभी ये बाबा गुम हो गए हैं, ऐसा लग रहा है इसको भी लेपर्ड के द्वारा मार दिया गया है। तो दोस्तों मैं घर से चला और 19 तारीख को मैं जोशीमठ पहुंच गया था। जब मैंने वहाँ सर्च किया, रात को जब हम सर्च कर रहे थे, तो मैंने देखा कि यहाँ पे लेपर्डों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। मतलब कम से कम 3 या 4 लेपर्ड हमको ट्रैकिंग में दिखाई दे रहे थे और भालुओं की संख्या तो इतनी ज़्यादा थी कि मतलब कि जो जोशीमठ का जो नगर पालिका का जो कूड़ा है, यदि उस कूड़े को पे हम जब रात को कभी घूम के उस पर सर्च करते थे तो हमने वहाँ पे 6 भालुओं को एक साथ देखा। तो मेरे को बड़ा ताजुब था। और यहाँ तक कि विष्णुप्रयाग पुल के ठीक सामने ऊपर को भी एक रात हम खुली गाड़ी से जब सर्च कर रहे थे तो आंखें चमकी। तो फिर हमने देखा यार ये इतनी बड़ी आंखें किस चीज़ की हैं, और बिल्कुल एक प्रकार से बिल्कुल ग्रीन आंखें चमक रही थी। फिर जब हमने ध्यान से उसको देखा तो हमने देखा कि एक बहुत बड़ा भालू जो है वो रोड की तरफ आ रहा है।
तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग सर्च करते रहे, बाबा का हमको शव मिला नहीं, और ये था अब उसके लिए हंटिंग परमिट जो था वो जारी हो चुका था उस आदमखोर को मारने के लिए। तो मैं हर फॉरेस्ट वाले से या जो सामान्य जनता थी उससे इसके बारे में पूछ रहा था। यहाँ पे एक बिष्ट जी जो थे वो फॉरेस्टर थे गोविंद घाट पे। गोविंद घाट पे उनसे मेरा संपर्क हुआ तो आए, उन्होंने बिष्ट जी ने बताया कि रावत जी ये एक बहुत बड़ा लेपर्ड है और ये अक्सर जो है विष्णुप्रयाग पुल, जो नया पुल है, नए पुल से और लगभग बलदौड़ा के पुल और यहाँ तक आप लगा लोगे गोविंद घाट के बीच तक ये रोड पे आप हमेशा दिखता है। और लगभग ये 6-7 बजे के बीच ये पैराफिटों पे बैठकर लोगों का इंतजार करता है। और ये पता नहीं है क्योंकि उस समय तो जब पट बंद हुए थे, पट बंद के एकदम यात्रा बंद होने के बाद इसने किलिंग शुरू की थी। अब जब यात्रा स्टार्ट रही होगी, जब यात्रा चल रही होगी, उस समय जो बाबा लोग हैं, कुछ लोग रात को पैदल चलते हैं या हर कोई गरीब है, कोई कुछ है, ये पैदल वाले जो यात्री थे उनका क्या पता, ये इससे पहले भी शिकार कर रहा होगा। और क्योंकि उनकी गिनती हो नहीं रही थी इसलिए ये विश्वसनीय है कि क्या पता ये पहले से किलिंग इसकी स्टार्ट होगी और यात्रा बंद होने के बाद ये शो हो रहा है। तो उनके पास इस लेपर्ड की बहुत सारी क्लिपें थी। शाम को गोविंद घाट जाते हुए इसकी जो क्लिपें बनाई थी तो उन क्लिपों में मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा सा लेपर्ड है और वो पैराफिट पे बैठा हुआ है। कभी वो पैराफिट पे बैठा है, कभी वो एक विष्णुप्रयाग के इधर एक पत्थर है वो पुल के ही जस्ट बगल पे, जहाँ पे यदि हम जोशीमठ से बद्रीनाथ को चले तो विष्णुप्रयाग पे कोई भी ड्राइवर जो होगा वो अपनी नज़र इस साइड रखेगा स्टीयरिंग काटते हुए, तो ऐसे इस लेपर्ड को, जो लेपर्ड बैठा हुआ है उसको नहीं देख पाएगा क्योंकि उसका ध्यान ठीक सामने होगा। जब ऊपर से गाड़ी आएगी विष्णुप्रयाग पुल पे, जो पुराना पुल है पहले वाला, उस पे तो वो जब ड्राइवर उसको काटे, स्टीयरिंग काटेगा तो वो यूं काटेगा तो उसका ध्यान इस लेपर्ड पे नहीं पड़ेगा। यानी इसके जो अपने बैठने के स्थान थे वो बिल्कुल। और उन्होंने बताया कि क्या पता हो सकता है कि इससे पहले तो यात्रा चल रही थी और यात्रा के चलते समय बहुत सारे जो गरीब लोग हैं या जो बाबा लोग हैं ये रात को भी पैदल चलते हैं और क्या पता इससे पहले ये उनका शिकार कर रहा होगा और पता नहीं इसने कितने शिकार कर दिए हों। और परंतु अब यात्रा बंद हुई तो एकदम सुनसान हो गया और इसको अब शिकार नहीं मिला। इसने एक महिला को मार दिया, उधर इसने एक बाबा को मार दिया। तो इससे ये लग रहा है कि ये पहले से सक्रिय था और मेरे को भी इसका विश्वास हुआ कि वास्तव में ये लेपर्ड इससे पहले यहाँ पे सक्रिय रहा है। और क्योंकि एकदम यात्रा बंद होने के बाद ये एकदम प्रकाश में कैसे आया, क्योंकि यात्रा के समय तो जो लोग पैदल चलते होंगे या बाबा लोग जो चलते होंगे उनका किसी को पता नहीं है कि कौन है क्या है, इसलिए इसका पता नहीं चल पा रहा था। इसलिए मेरे को लगा कि ये इससे पहले भी इसने किल किए होंगे क्योंकि वो गिनती में आए नहीं, इसलिए पता नहीं इसने इससे पहले कितने किल किए। तो उनके बताए हुए उस पर मैंने गौर से देखा कि उनकी जो वीडियोस थी उस वीडियोस में ये बहुत बड़ा लेपर्ड है और अक्सर ये रोड पे बैठा रहता है और रोड पे शाम के समय लोगों का इंतज़ार किया करता है। तो उसके बाद मैंने अपनी जो रणनीति थी वो रणनीति हमने अब बदल दी और हम भी अब केवल गाड़ी से यहाँ से गोविंद घाट से जोशीमठ, फिर कम से कम एक रात में 7 या 8 राउंड हम इसको लेने लगे। दोस्तों इस पे हमने बहुत सारे लेपर्ड, बहुत सारे थार, बहुत सारे बर्ड, बहुत सारे भालू उस समय हमने उस ट्रैकिंग पे देखे। यानी जो जोशीमठ के ठीक सामने हाथी पहाड़ है, जब हम हाथी पहाड़ की कभी सर्चिंग करते थे तो मेरे को वहाँ के जानवरों को देख के इतना ताजुब होता था कि इतनी बड़ी संख्या में आपको आइबिक्स दिख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में आपको थार, बरड़ और घुरल का तो कोई गिनती नहीं थी कि इतने घुरल दिख रहे थे, परंतु हमको लेपर्ड दिख नहीं रहा था। दोस्तों 22 तारीख का दिन था। 22 तारीख को हम शाम को यहाँ से निकले और हम गोविंद घाट पहुँचे। उस दिन हमारा जो अपना प्लान था वो गोविंद घाट से जोशीमठ की ओर था। पहले हम गोविंद घाट जाएंगे, गोविंद घाट से हम लोग सर्चिंग करते हुए जोशीमठ निकलेंगे और फिर उसके बाद रात वाली पेट्रोलिंग पे फिर हम गोविंद घाट पहुँचेंगे। और
क्या पता हमको दिख जाए। हमारे साथ जो मोना है वो गाड़ी का जो ड्राइवर था, वो लड़का अभी फॉरेस्ट में परमानेंट हो गया है, वो उस दिन हमारे साथ था। और मैं और वीरेंद्र गाड़ी के पीछे सर्चिंग में थे। वीरेंद्र सर्च कर रहा था और मैं गाड़ी के पीछे बैठा हुआ था। जब हम ठीक जो पत्थर विष्णु ने बताया था विष्णुप्रयाग पुल पर, क्योंकि विष्णुप्रयाग पुल पे एक ऐसा पत्थर था, जो पुराना पुल है उसके ठीक सामने एक पत्थर था। यदि इधर से गाड़ी जाएगी तो गाड़ी का ड्राइवर इस साइड को नजर मारेगा, क्योंकि उसको तो यूं काटनी है रोड, तो इधर देखेगा। और जब ऊपर से गाड़ी आएगी तो उसको यूं टर्न लेना है, इसलिए उसका ध्यान इधर रहेगा। तो वो ऐसा पत्थर था जिसपे किसी का ध्यान नहीं जाता था, और ये लेपर्ड उस पत्थर के ऊपर बैठकर आने जाने वालों का इंतजार किया करता था। तो जब हम लगभग 6:30 बजे के लगभग अंधेरा हो चुका था, तो हम जब गाड़ी से चल रहे थे तो हमारे लाइट से दूर से इसकी आंखें चमक गई, और मैं नीचे बैठा हुआ था। परंतु जो मोना था, मोना को और हमको एक ध्यान था कि इस पत्थर को किसी भी प्रकार से हमेशा इस पत्थर को चेक करना जरूरी है कि ये कभी न कभी इस पे बैठेगा। खुदा ना खास्ता उस दिन वो लेपर्ड उस पत्थर के ऊपर बैठा था। जब आंखें चमकी तो जो मैंने उस पर लाइट मारी तो मोना ने उस पत्थर की ओर ध्यान दिया, तो उसने फटक से देख लिया कि इसके ऊपर आज लेपर्ड बैठा हुआ है। तो तुरंत आकर उसने एकदम हम जब तक सोचते कि यार इसके ऊपर ये लेपर्ड बैठा हुआ है, उसने तुरंत गाड़ी लेके ठीक उस पत्थर के सामने फट गाड़ी खड़ी कर दी। अच्छा, अब गाड़ी खड़ी की तो वीरेंद्र देख तो रहा था, वीरेंद्र उसकी बैक साइड को लाइट मारने लगा। तो मोना ने बोला कि अरे भैया वीरेंद्र तू कहाँ लाइट मारा, तेरे सामने लेपर्ड बैठा हुआ है। तो जो वीरेंद्र ने उसकी ओर लाइट की तो मैंने देखा वास्तव में एक बहुत बड़ा सा लेपर्ड उस पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है। तो मैंने तुरंत एम किया और उस पर फायर कर दिया। फायर करते ही लेपर्ड सीधे वहां से उछला और नीचे रोड पे गिर गया। परंतु उसको जो गोली थी वो उस गोली उसके पेट से लेकर चेस्ट की ओर निकल गई थी। तो लेपर्ड थोड़ा अपने जितनी उस पर ताकत थी उतने ताकत से फिर चलने लगा, यानी रोड क्रॉस करने लगा। तो मैंने तुरंत रीलोड किया और रीलोड करके दूसरी फायर कर लिया। तब तक फायर करते ही वो रोड से क्रॉस करते हुए नीचे को निकल गया। परंतु दोनों गोलियां जो थी उसके, अब जो गोली हमने बाद में मारी थी वो उसके चेस्ट को आर पार कर चुकी थी। उसके बाद वहां से लुढ़क कर नीचे नदी के किनारे गिर गया। तब तक बारात वाले, उस समय बारात भी थी, तो बारात वाले लोग भी आ रहे थे। तब हम लोग जब उन्होंने देखा कि ये यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो लोग सब इकट्ठे हो गए। फिर हम वहाँ से नीचे गए। मेरे को ये था कि बाई चांस सपोज दैट अच्छी गोली नहीं लगी होगी, क्या पता घायल होगा। परंतु हमने जो लाइट हाइट मारी तो हमको दिखा कि एक बहुत बड़ा सा लेपर्ड नीचे गिरा हुआ है। तो सारे जो बाराती हराती लोग थे वो लोग उसको उठा के ऊपर ले आए। जब मैंने उसको देखा कि इतना बड़ा लेपर्ड, मतलब उसका जो शरीर था वो शरीर इतने विकसित हो चुका था, मेल लेपर्ड था, और तब मतलब इतने वेट का वो हो चुका था। यदि ये इस एरिया पे किसी जंगली जानवर को खाता या किसी जो हंटिंग करता, तो कंटिन्यूस हंटिंग तो इसको होती नहीं होगी। इसलिए इसने जब आदमियों का शिकार करना शुरू किया, और ये कब से शिकार कर रहा होगा ये किसी को कोई पता नहीं है, कि इससे पहले कोई रिकॉर्डर था ही नहीं कि इसने किसी आदमी का शिकार किया है। तो इसलिए उसके शरीर को, उसके हर प्रकार के उसके शरीर को देखने से मेरे को लगा कि इतना विकसित शरीर केवल इसको आदमी के मांस खाने से हुआ है, और इससे पहले पता नहीं कितने लोगों को मार चुका होगा। दोस्तों, फिर उसके बाद मैं इसको रेंज ऑफिस जोशीमठ ले आया, और रेंज ऑफिस में उसके बाद इसका कुपेश्वर के लिए, क्योंकि उस समय एक बड़ी यात्रा मार्ग पे एक लेपर्ड का सक्रिय होना बहुत बड़ी चुनौती हो चुका था, तो इसको गोपेश्वर मंगाया गया और इसका पोस्टमार्टम गोपेश्वर हुआ। जब हमने इसका पोस्टमार्टम किया तो उसके बाद ठीक दूसरे दिन जब नीचे को लोग आए, तो घास काटने वालों को जो बाबा था, बाबा की एक टांग एक हाथ मिला, और वो भी कहाँ पे मिला, जो विष्णुप्रयाग का नया पुल है ठीक उसके सामने। यानी 19 तारीख को जब हम लोग सर्च कर रहे थे
तो हमको वहाँ पे लेपर्ड दिख गया था, लेपर्ड की आंखें चमक गई थी, परंतु एक मेन रूट था, मेन रूट के बाद हमको ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये वास्तव में इतने नज़दीक आदमखोर नहीं हुआ, क्योंकि इसने बाबा को कहीं दूर जो ऊपर की चट्टानें हैं इन चट्टानों पे ही घास काट के लिए गया होगा बाबा, और वहाँ इसने इसको मारा होगा। परंतु हमें ये पता नहीं चला कि उसने बाबा को वहाँ नहीं बल्कि बिल्कुल रोड के बगल पे मार के वहीं पे एक खा रहा था। और उसके बाद हमने उस लेपर्ड को उस दिन छोड़ दिया था कि इसलिए, क्योंकि यार ये तो बिल्कुल रोड पर है और यहाँ पे तो ये बाबा को नहीं मारा होगा इसने, यदि इसने बाबा को मारा होगा तो ऊपर वाले पे होगा कहीं, और वहाँ वो बाबा को खा रहा होगा। हमें ये पता नहीं चला कि ये बाबा को जहाँ पे हमको दिख रहा है वहीं पे इसने बाबा को मार के उसकी बॉडी वहाँ पे रखी होगी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता दोस्तों, क्योंकि यदि उस दिन 19 तारीख को हम यदि इस प्रकार से सोचते कि ये आदमखोर यहीं पे होगा और इसने बाबा को यहाँ मार रखा होगा, क्योंकि लोगों ने जो हमको सूचना दी उन्होंने ये बताया कि बाबा को घास के लिए काटने के लिए ऊपर चट्टान के वहाँ हमने देखा था, इसलिए हमारा जो पूरा मेन फोकस था कि ये और ऊपर जो चट्टान है इस चट्टान पे बाबा को वो वहाँ इसने मारा होगा। परंतु ये पता नहीं चला कि इसने बाबा को नीचे मारा है। कभी कभी थोड़ी सी मिस्टेक के कारण मतलब हम इतने दिन, मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, 4 ही दिन और लगे, परंतु हुआ, मतलब नहीं तो हम इसको 19 तारीख ही शूट कर सकते थे। दोस्तों ये थी जोशीमठ आदमखोर की स्टोरी। और उसके बाद 2016 में एक बार फिर यहाँ एक आदमखोर सक्रिय हुआ था और उसको भी मेरे द्वारा मारा गया था। उसकी स्टोरी अगले जब मैं आपको सुनाऊंगा अनुभव, तो उसमें मैं इसकी स्टोरी सुनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको मैं यहाँ के प्राकृतिक दृश्य को भी दिखा रहा हूँ और शायद आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये पर्वतीय क्षेत्र है और ये भविष्य बदरी नामक स्थान है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।